हेलो एवरीवन। तो आई होप आप लोगों ने इसके पहले के दो पार्ट्स जो बनाए थे हैलोजन डेरिवेटिव के वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। ठीक है। अब सभी लोगों के पास इसका प्रज्ञा पब्लिकेशन का बुक होगा ही। जो लोग एमएसटी सीईटी देने वाले हैं, उनके पास बुक होगा। अगर नहीं भी होगा तो मैं एक काम करता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक दे देता हूँ। ठीक है। तो उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो इसके पहले के दो पार्ट जो है, हम लोगों ने पहले पार्ट में 40 क्वेश्चन और उसके बाद 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो अब तक हमने हैलोजन डेरिवेटिव के 90 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो आज हम लोग 91 से आगे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है, नहीं समझा, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है। आप ट्राई करो, पहले खुद होके सॉल्व करो। डायरेक्ट आप सॉल्यूशन मत देखो, पहले आप ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है। चलिए, और आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है अच्छे से तो बिल्कुल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी उनको भी लिंक सेंड करो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 91 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ये आपको बोल रहा है SN1 के लिए। ठीक है। अब SN1 के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है, मैं आपको सिंपल बताया था कि CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ Cl है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हैलोजन की लोन पर, पहले आपको SN1 का मैकेनिज्म का आइडिया होना चाहिए। ठीक है। SN1 का मैकेनिज्म अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है बताइए। यहाँ पे एक्स जो है, मतलब पहला पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ से एक्स निकल जाता है ना। एक्स निकलने के बाद क्या बनता है, कार्बोकटायन बनता है। फिर कार्बोकटायन बनने के बाद जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है अबोव द प्लेन, या मतलब फ्रंट साइड और बैक साइड, क्योंकि कार्बोकटायन की ज्योमेट्री क्या होती है, प्लेनर होती है ना। तो ये अटैक करेगा। अब जैसे ही अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा बताइए, इस तरफ NU जुड़ जाएगा। NU मतलब एक जनरल न्यूक्लियोफाइल लिखा है मैंने। तो SNM का मैकेनिज्म दो स्टेप का होता है। पहले में यहां से क्या होता है, लिविंग ग्रुप निकल जाता है। एग्जाम्पल कौन सा लेते हैं बताइए, टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड है ना, टर्शरी लेते हैं अपन। आपको पता है यहाँ पे अगर ये प्राइमरी होगा तो SN2 हो जाएगा। तो CH3, यहाँ CH3 और नीचे भी CH3 आ जाएगा। यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3। तो ये आपके पास पड़ोगा, यानी कि SN1 में दो स्टेप का मैकेनिज्म होता है। पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप निकल जाता है, RDS में स्लो स्टेप में कार्बोकटायन बनता है, और न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से और बैक से दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। इसलिए आपको पता, आपने पढ़ा होगा 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन बनता है SN1 में थेरोटिकली। प्रैक्टिकली थोड़ा सा जो इन्वर्जन है ज्यादा होता है। ठीक है। तो मैकेनिज्म आप समझ गए सब लोग। अब किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। इसमें जो इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है बताइए, कार्बोकटायन, है ना, कार्बोकटायन। तो SN1 का जो रेट रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, SN1 का, SN1 का रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। जितना कार्बोकटायन स्टेबल, उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए चेक करते हैं कौन सा कार्बोकटायन स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे ना आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, एक बार पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या सिलेक्ट हुआ, एक मिनट। देखिए, अब आपके पास यहाँ पे अ, पहला जो ऑप्शन है वो चेक करिए। अब आपको याद रखिए कि जब भी हैलोजन की लोन पेयर CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl है, तो जब भी हैलोजन की लोन पेयर बेटा रेजोनेंस में जाती है, यानी कि लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर, तो रेजोनेंस है। आपको पता है डबल सिंगल लोन पेयर है ना, रेजोनेंस होता है। तो जब भी रेजोनेंस में जाएगी हैलोजन की लोन पेयर, तो उस हैलोजन को आपको निकालना नहीं है SN1 SN2 रिएक्शन में। यानी कि जब आप इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो दूसरा कैसे बनेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड Cl, यहाँ प्लस और यहाँ नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे ना इनका जो रेजोनेटिक हाइब्रिड होता है, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, यानी कि CH2 CH, यहाँ पे रहेगा Cl, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये डॉट डॉट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ डॉट डॉट, और ये पार्शियल नेगेटिव। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या आ चुका है, डेड बॉन्ड है, ये मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुके हैं। तो जब भी हैलोजन की लोन पे रेजोनेंस में जा रही है, तो याद रखना कि वो रेजोनेंस स्टेबल है, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और जिसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे वो SN1 और SN2 दोनों भी नहीं देगा। अच्छे से याद रखिए। ठीक है। तो पहले का नाम है विनाइल
विनाइल हैलाइड। अब बी ऑप्शन देख लीजिए। अब बी ऑप्शन में क्या है, इसकी भी लोन पेयर देखो रेजोनेंस में जा रही है, राइट, बेंजीन के साथ रेजोनेंस में, तो ये भी नहीं निकलेगा। इसको क्या बोलते हैं, पहले वाले को विनाइल, इसको क्या बोलते हैं बताइए, अराइल हैलाइड, है ना, अराइल हैलाइड। और इसके बाद आप देखो सी ऑप्शन में भी लोन पेयर रेजोनेंस में है, दिख रहा है आपको, तो वो हेलोजन निकालना ही नहीं है आपको, ठीक है, SN1 SN2 में, क्योंकि वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर उसमें आ जाता है। आपको दिख रहा है सिंगल बॉन्ड, पर एक्चुअली वो कितना है, पार्शियल डबल, 1.5 बॉन्ड है। तो मतलब बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, अगर बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो बॉन्ड आसानी से टूटने वाला नहीं है। अब डी ऑप्शन देखो, अगर डी में लिविंग ग्रुप चला गया तो क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। देखो यहाँ डबल सिंगल प्लस है, यानी कि यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, SN2 के लिए ऑर्डर बताइए, जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा फास्ट रिएक्शन देगा। अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है बताइए, आयोडीन इज गुड लिविंग ग्रुप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा आयोडीन वाला। तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। फ्लोरीन बैड लिविंग ग्रुप होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स SN1 रिएक्शन मोर इजीली। अब SN1 कौन देता है बताइए, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकटायन अगर कहीं बन रहा है तो वो SN1 देगा, चाहे वो प्राइमरी हो, पर रेजोनेंस स्टेबलाइज अगर होगा तो SN1 देगा मोर इजीली। बताइए, अब मोर इजीली इनमें रेजोनेंस कौन देगा वो देख लेते हैं। देखो, अब यहाँ पे कौन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl है, यानी कि यहाँ रेजोनेंस होगा, और बी वाले भी रेजोनेंस होगा। देखो बी वाला कैसा दिया आपके पास, यहाँ पे आपके पास दिया है CH2Cl, ठीक है, डबल सिंगल डबल, और इसके बाद सी में भी रेजोनेंस है, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH2 और नीचे Cl है मान लीजिए। तो अगर आपने यहाँ से Cl निकाल दिए तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ से Cl हटा दिए तो यहाँ रेजोनेंस आ जाएगा, मतलब प्लस आ जाएगा। तो दोनों में रेजोनेंस आ गया है ना, यहाँ पे भी रेजोनेंस है और यहाँ पे भी रेजोनेंस है। तो मोर इजीली कौन, बताइए कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ऑब्वियसली रिंग वाला ज्यादा होगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, राइट। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्का SN1। SN1 में स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन बना था बताइए, SN1 में स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन बना था बताइए, टर्शरी, क्योंकि उसमें अल्फा एच कितने होते हैं, 9 हो जाते हैं। फिर अल्फा एच सेकेंडरी में 6 हो जाते हैं, तो पहले आएगा 3, 2 और बाद में 1। तो आंसर आएगा 3, 2, 1, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। टर्शरी क्यों देगा समझ गए ना, क्योंकि आपका जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल बनेगा किसमें, टर्शरी में। कितने अल्फा एच हो जाएंगे उसमें, 9 अल्फा एच होंगे। उसके बाद सेकेंड में 6 और पहले में 3 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं, 1 मिनट। 95 नंबर क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन लिस्ट टू, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। चलो पहला, CH3 CH2 CH2 Br KOH, अल्कोहलिक KOH। देखो अल्कोहलिक KOH यानी कि एलिमिनेशन करेगा, और एलिमिनेशन अगर करेगा तो अल्फा से Br निकल जाएगा और बीटा से H निकलेगा, 1 ब्यूटीन बनेगा। क्या बनेगा, 1 ब्यूटीन, थर्ड वाला। देखो आप बना के चेक कर लो, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे कौन है, Br है। तो बताइए अल्फा से Br और इस वाले बीटा से क्या निकलेगा, H निकलेगा। तो क्या बनेगा बताइए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 ब्यूटीन बन जाएगा। अब देखो बीच में ब्रोमीन लगा है, अगर बीच में ब्रोमीन लगा दोगे तो ऑब्वियसली बताइए क्या बनेगा, 2 ब्यूटीन बनेगा ना। चेक करो, CH3 CH2 CH, यहाँ CH3 और नीचे Br लगा है। तो बताइए अल्फा से Br और बीटा से H। अच्छा ये बीटा 1 है और ये बीटा 2 है, कहां से H निकालोगे आप, बीटा 1 से, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे बनेगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH ऐसे आ जाएगा, 2 ब्यूटीन बनेगा आपके पास। क्या बन गया, 2 ब्यूटीन। अब इस 2 ब्यूटीन में, ठीक है, इस 2 ब्यूटीन में सिस और ट्रांस दो फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, है ना। तो ट्रांसफॉर्म क्या होता है बताइए, मोर स्टेबल। तो आंसर हो जाएगा सेकंड का सेकंड ही हो जाएगा, ठीक है, सेकंड का सेकंड ही हो जाएगा। अब इसका आंसर देख लो। अब आप क्या करोगे बताइए, सी को कितने CH3 3 है, तो CH3 यहाँ पे आ जाएगा CH3, नीचे क्या आ जाएगा CH3 और यहाँ पे Br है। तो अल्फा से Br और बीटा से H, है ना, तो आइसोब्यूटिलीन बनेगा। कहीं से भी आप निकाल सकते हो क्योंकि सारे आइडेंटिकल है, यहाँ पे CH3 और नीचे CH3। आईयूपीएसी नेम क्या आएगा बताइए, 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन प्रोपीन, है ना, तो 2 पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोपीन कौन सा, देखिए ये फोर्थ हो गया आपका। चलिए चेक करते हैं, पहले का 1 ब्यूटीन है तो चेक करो ए। तो चेक करते हैं सबसे पहले फर्स्ट का क्या आ चुका है आपके पास, 1 ब्यूटीन है थर्ड। तो फर्स्ट का थर्ड वाला ऑप्शन, ये देखो ये मैच हो गया। इसके बाद सेकंड का फर्स्ट, अब सेकंड का कौन सा दिया इसने, अल्कोहलिक KOH है, तो सेकंड का फर्स्ट दिया है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं अपन। इसके बाद यहाँ पे थर्ड वाले का क्या दिया आपके पास, 4 मिथाइल, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन आ गया, फोर्थ का बिल्कुल सही है, फोर्थ का। तो फोर्थ का भी, थर्ड का यहाँ पे 3 ही है ना अपने पास, तो चलो ये भी सही आ गया, ठीक है।
इसके बाद अब आपके पास इसमें जो आंसर आएगा किसमें, सेकेंड वाले में आपके पास सीस और ट्रांस दोनों बन सकते हैं, राइट। तो पर जो मेजर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ट्रांस बनेगा आपका। तो आंसर जो हो जाएगा वो आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से आपका। सबसे पहले फर्स्ट वाला जो है वो लिख देता हूं मैं वापस एक बार, फर्स्ट का आ जाएगा 2। तो फर्स्ट का 2, देखो फर्स्ट का 2 कौन सा दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट का 2 दिख रहा है मुझे, ठीक है। इसके बाद सेकंड का, सेकंड का बताइए क्या है। सेकंड का दोनों बनेंगे आपके पास, सेकंड के कौन से बन सकते हैं आपके पास। एक तो आपके पास बनता है 2, मतलब ट्रांस टू ब्यूटीन भी बन सकता है और सिस टू ब्यूटीन भी बन सकता है, पर मेजर कौन सा बनेगा सेकंड का, ट्रांस टू ब्यूटीन। तो सेकंड का सेकंड ही लग रहा है मुझे, सेकंड का सेकंड वाला ऑप्शन तो ये दिख रहा है मुझे, है ना। और पहले का थर्ड तो ये नहीं आएगा, है ना। अच्छा पहले का थर्ड, हाँ करेक्ट है। तो यानी कि आपका ऑप्शन हो गया डी, पहले का थर्ड है, सेकंड का मतलब सेकंड का कौन सा सेकंड ही है, और थर्ड का फोर्थ है, करेक्ट है। हाँ तो ये ऐसे देखना था, है ना, यानी कि ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फर्स्ट में जो फर्स्ट वाला है वो थर्ड आ जाएगा, सेकंड का सेकंड और थर्ड का फोर्थ, ठीक है। चलिए, तो ज्यादा समय लगे इस क्वेश्चन को अपने, है ना, थोड़ा सा मैं अलग तरीके से सोच रहा था। तो अब ये सिंपल सा क्वेश्चन था तो आपको बराबर देखना है सिर्फ, ठीक है। चलिए 96 नंबर का क्वेश्चन। 1 क्लोरोब्यूटेन स्टेटेड अल्कोहलिक पोटैश, अल्कोहलिक पोटैश मतलब अल्कोहलिक KOH, द मेजर प्रोडक्ट 1 क्लोरोब्यूटेन। अभी अपन ने किए, बताइए 1 क्लोरोब्यूटेन कौन सा है। अभी कहाँ पे किया अपन ने 1 क्लोरोब्यूटेन वाला, मिटा दिए कि भाई, एक मिनट। हाँ, एक मिनट में करके दे देता हूँ। 1 क्लोरोब्यूटेन वाला अभी तो किया अपन, हाँ यही तो है, देखो यहाँ पे ये अल्फा से Br निकलेगा और बीटा से H, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा 1 ब्यूटेन। जब आप दो ग्रुप को एलिमेंट करते हो उनके बीच में डबल बॉन्ड आता है, तो आंसर हो जाएगा बताइए क्या आ जाएगा, 1 ब्यूटेन, है ना, ब्यूट 1 इन आ जाएगा। द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ CH3CH2Br KCl, बताइए Br को हटा के क्या लगाएंगे, Cl लगा देंगे, साइनाइड बनेगा, तो आंसर हो जाएगा ए, साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। 98। अब टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। CH3C, ऊपर है CH3, नीचे आ जाएगा CH3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा Mg, यहाँ Br। अब बताइए मेटल के ऊपर प्लस आ जाएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हमेशा इसी तरह से सॉल्व करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। अब बताइए क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है। तो बताइए वाटर में से ये पार्शियल प्लस है, ये पार्शियल नेगेटिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सामने अगर कोई एक्टिव हाइड्रोजन आ जाए तो उसको खींच लेता है, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहां से ये H+ को खींचेगा, इधर खींचेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3, CH ऊपर क्या आ जाएगा CH3, नीचे आ जाएगा CH3, और प्लस में बताओ MgBr और OH, ऐसे बनेगा। तो कौन सा आंसर है चेक करो, 3 CH3 और CH है, तो करेक्ट आंसर है। इसके बाद याद रख ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अब आप इसके सामने कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन वाला लिख दो तो ये क्या बनेगा, अल्केन ही बनाएगा, H खींच लेगा। जैसे वाटर की जगह अमोनिया हो सकता है, प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन हो सकता है, H2S हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, ठीक है, मिथानॉल, फेनॉल, जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेन नाइट्राइल। अब इथेन नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या है, CH3, इसके बाद आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड एन, ये इथेन नाइट्राइल है। कैसे बनाओगे बताइए, कितने कार्बन है, साइनाइड से एक कार्बन आएगा, आपको एक कार्बन चाहिए शुरुआती तौर पे, तो एक कार्बन वाला कौन सा है, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या निकलेगा बताइए, KBr। तो CH3CN क्या है, इथेन नाइट्राइल है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 100 नंबर का। कंसिडर फॉलोइंग रिएक्शन, द मोस्ट लाइकली प्रोडक्ट इज दिस रिएक्शन वुड बी। चलिए पहले का अल्कोहलिक अमोनिया है, तो यहाँ से Cl हटा के NH2 आ जाएगा, है ना। तो ढूंढो NH2 वाला कौन सा है, ये इसमें भी NH2 है, इसमें भी NH2 है, इसमें भी है, अच्छा चारों ऑप्शन में है ना। नेक्स्ट, अब Br हटा के क्या रहेगा, Cl। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये सेकेंडरी, ये जो सेकेंड वाला है यानी कि टर्शरी है, ये टर्शरी वाला SN2 नहीं देगा। तो अल्कोहलिक साइनाइड है ना ये, तो अब यहाँ एलिमिनेशन होगा, क्या होगा, एलिमिनेशन, E2 टाइप का रिएक्शन होगा, ठीक है, मतलब E2 होगा इसमें, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, तो इसमें एलिमिनेशन का प्रोडक्ट कौन सा है, ये नहीं है, ठीक है। एलिमिनेशन वाले कौन से आपके पास, ये भी एलिमिनेशन वाला नहीं है, और बचा ये भी नहीं है, तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे Br को हटा के क्या लगाना है, Cl। तो देखो Br के हटा के क्या, Cl नहीं, AgCl में क्या लगाते हैं अपन, NC, आइसोसाइनाइड बन जाता है, तो करेक्ट है। इसके बाद अल्कोहलिक केव्स, तो आपको पता ही है एलिमिनेशन करवाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट 101, which of the following haloalkane undergoes nucleophilic substitution reaction SN2 mechanism only SN2। तो आंसर हो जाएगा 0 डिग्री वाला, यानी कि SN2 का ऑर्डर आपको पता है ना, CH3X होता है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और उसके बाद 3 डिग्री, ये ऑर्डर होता है SN2 का। इसका उल्टा SN1, देखो ये कभी भी आपको SN2 नहीं देगा,
क्योंकि इसकी बनने वाली ट्रांजिशन स्टेट बहुत अनस्टेबल होती है। आपको पता है SN2 में पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं जो कि पहले से ही अनस्टेबल होती है। तो टर्शरी में 3 बल्कि ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप है ना, तो उससे और अनस्टेबल होगी। तो इतना अनस्टेबल होगा कि वो बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए, द रिएक्शन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड सोडियम इथॉक्साइड। अब देखो, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, अब सोडियम इथॉक्साइड लिख देता हूँ, पहले टर्शरी लिख देता हूँ, सी, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ CH3 और यहाँ पे Cl है, प्लस क्या डालना है बताइए, सोडियम इथॉक्साइड NaOC2H5। देखो जब भी ये आ जाए या अल्कोहलिक क्या आ जाए बताइए, KOH आ जाए, या क्या आ जाए आपके पास NaOCH3 आ जाए, या फिर क्या लिखेंगे यहाँ NaNH2 आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इसके बाद और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अभी अपन अल्कोहलिक KOH हो गया, NaCH2, हाँ, इसके बाद TBuO-K प्लस एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इनमें से कोई भी आ जाए तो आपको E2 रिएक्शन कराना है। ठीक है, मतलब अल्फा से क्या निकलेगा Cl और बीटा से H, यानी कि आपके सिलेबस में E2 नहीं, कौन सा, बीटा एलिमिनेशन बोलेंगे। तो आपका आंसर आएगा इस तरह से, क्या बनेगा बताइए, CH3, C ऊपर CH3, डबल बॉन्ड CH2, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका नाम बनेगा 2 मिथाइल प्रोपिन, 2 मिथाइल 1 प्रोपिन, तो आंसर हो जाएगा बी। प्रोपेन नाइट्राइल इज ऑप्टेन, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, इसमें बहुत सारे बेस आते हैं जो E2 रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग बेस फेवर E2 रिएक्शन। ठीक है, NaOC2H, जैसे अमोनिया प्लस हीटिंग, इनके साथ हीटिंग दिखना चाहिए आपको, तो और एलिमिनेशन का प्रोडक्ट फेवर करेगा। ठीक है, पर इनके बाद हीटिंग नहीं दिखा तो भी इसमें याद रखना आपको क्या बनेगा, हमेशा एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा इनमें। ठीक है, टर्शरी के साथ। और अभी हमने पढ़े एक कौन सा, Cn माइनस अल्कोहलिक KCN है ना, तो ये भी एलिमिनेशन करेगा। कौन सा क्वेश्चन था भाई, 103। प्रोपेन नाइट्राइल इज ऑप्टेन, देखो प्रोपेन नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या है, CH3CH2CN, ये प्रोपेन नाइट्राइल है, इज ऑप्टेन। अब 2 कार्बन तो इसमें साइनाइड से 1 कार्बन लाना है आपको, तो बताइए कौन सा लेना पड़ेगा, C2H5Cl, राइट। इसमें 2 है, साइनाइड से 1 आ जाएगा, तो आंसर होगा बी। ड्यूरिंग अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, टर्शरी अल्काइल है, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वायस पोटेश इज डबल, एक्वायस कॉन्सेंट्रेट ड्यूरिंग अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। आपको पहचानना पड़ेगा कि अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किसका, टर्शरी का बोल रहा है, यानी कि SN किसके बारे में पूछ रहा है, वो SN1 के बारे में पूछ रहा है, टर्शरी अल्काइल, राइट, है ना। क्या पूछा है आगे, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वायस पोटेश, पोटेश मतलब KOH का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, इज डबल। देखो आपने याद होगा तो काइनेटिक्स में आपने पढ़ते हो थोड़ा सा, कि जो SN1 होता है उसमें रेट सिर्फ स्टार्टिंग का जो सबस्टेट है टर्शरी ब्यूटाइल हलाइड उसी के ऊपर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता रेट, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर रेट डिपेंड करेगा ही नहीं, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ या घटाओ, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, तो रिमेन्स सेम आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 105। The alkyl had molecular formula C4H9Cl. On treatment with alcoholic potash gives alkenes C4H. Both alkenes on treatment with HI gives 2-iodobutane. Isomeric alkenes are. देखो वो अल्केन्स कौन सा हो सकता है, द अल्काइल हैड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Cl. On treatment with alcoholic potash gives alkenes C4H. Both alkenes on treatment with HI gives 2-iodine. तो देखो सिंपल है भाई, कौन सा अल्कीन हो जाएगा बताइए, CH3 CH2, यहाँ आ जाएगा CH डबल बॉन्ड यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, यहाँ CH, ये हो सकता है एक। दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी होगी, CH3 CH2, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो अगर आपने HI ऐड करोगे, इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक करो, एक तरफ H एक तरफ आयोडीन ऐड कर दीजिए। अब इसमें जब आप HI ऐड करोगे तो अनसिमेट्रिकल है, तो नेगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, लेस नंबर हाइड्रोजन, तो इसमें भी 2-आयोडोब्यूटेन बनेगा और इसमें भी 2-आयोडोब्यूटेन बनेगा, है ना। तो आइसोमेरिक पेयर कौन सा होगा बताइए जल्दी से, ये हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था ये। देखो अब इसमें 2 ब्रांच तो एक है ही नहीं, फाइनली क्या बनाना है, 2-आयोडोब्यूटेन, दोनों में 2-आयोडोब्यूटेन बनना चाहिए। 106 क्लोरीनेशन ऑफ इथेन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट फॉलो ट्रीटमेंट विद एक्वायस NaOH। सिंपल रिएक्शन है, क्या बोल रहा है, क्लोरीनेशन ऑफ इथेन, यानी कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इथेन से H को हटा के आपको क्या लगाना है, Cl लगाना है। तो क्या बनेगा बताइए आपके पास, तो ये बन जाएगा CH3 CH2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास Cl लगा देंगे, इथेन से H को हटा के Cl, NaOH डालना है तो NaOH डालोगे तो Cl हटा के OH आ जाएगा, तो आंसर होगा बी, इथेनॉल। अब क्या बोला है, CH3CCH3Br ऑन ट्रीटमेंट विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। अब मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड क्या है बताइए, ये आपको पता होना चाहिए। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मतलब होता है बेटा Ag2O प्लस वाटर, इन दोनों के रिएक्शन करोगे तो ये बनेगा ट्वाइस AgOH। तो बताओ, यहां से ब्रोमीन को हटा देंगे और OH लगा देंगे तो क्या बनेगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो आंसर हो जाएगा ए,
राइट। अगर ड्राई लिखता, ड्राई ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, तो ईथर बन जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 108, इथाइल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल। इथाइल क्लोराइड बहुत सिंपल रिएक्शन, बताइए क्या बनेगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको मिटाया तो, एक मिनट रुक जाइए। देखो, एक मिनट इसको सिलेक्ट कर लेते एक बार अपन। देखिए, कौन सा क्वेश्चन, 108, इथाइल क्लोराइड। बहुत सिंपल रिएक्शन बताइए, इथाइल क्लोराइड CH2Cl प्लस क्या लिख दो, बताओ बेटा, Na, प्लस क्या लिख देंगे, Cl CH2CH, आपको पता है ना। वर्ड सिंथेसिस या कि बात तुम्हें चला ऊर्ज रिएक्शन म्हणता असेल किंवा वर्ड सिंथेसिस कोई भी बोल दीजिए, ठीक है। तो क्या निकलेगा बताइए, यहाँ से 2NaCl निकलेगा। बचा हुआ जोड़ना, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है फिर रेडिकल समझ लीजिए, है ना। तो कैसे बनाओगे, यहाँ से Cl डॉट निकलेगा, यहाँ से Cl डॉट निकले, तो देखो एक डॉट इसके पास भी बचा है, एक डॉट इसके पास भी बचा है, तो जोड़ दीजिए, क्या बनेगा बताइए, ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बनेगा, ब्यूटेन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपके पास, कौन सा क्वेश्चन था अपने पास, हाँ, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल, तो आंसर हो जाएगा बेटा एन ब्यूटेन। स्ट्रेट चेन है इसलिए नॉर्मल है ना वो। द फॉलोइंग अल्काइल एट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्टिविटी। अब SN2 का डिक्रीजिंग मतलब SN2 कम कम होना चाहिए। अब बताइए, आप पहले CH3Br है और CH3Cl है, यही फास्ट देगा SN2, पर एक ब्रोमीन एक क्लोरीन है, ब्रोमीन इज गुड लिविंग ग्रुप, राइट, तो ब्रोमीन वाला सेकंड वाला पहले आएगा, तो बी और डी में आंसर होगा। बताइए सेकंड के बाद थर्ड कौन सा ऑप्शन, दोनों है सेकंड थर्ड के बाद। अब आप बताओ ये कौन सा है, सेकेंडरी है और ये टर्शरी है, तो सेकेंडरी फास्ट देगा, राइट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 3, 2 3 के बाद आना चाहिए 1, नहीं सॉरी 2 3 के बाद आना चाहिए 4, 2 3 के बाद आना चाहिए 4 और बाद में 1, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम इथॉक्साइड। अब देखिए क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम इथॉक्साइड, तो इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें ना हैंडराइटिंग यार अच्छी नहीं आती, मतलब ये राइटिंग पैड ही वैसा है कि कितनी भी कोशिश कर लो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आती, ठीक है। तो आपको लगता होगा सर की हैंडराइटिंग कितनी बेकार है ना। उतनी बेकार नहीं है जितनी दिख रही है, ठीक है। चलो एक मिनट, इसको मैं मिटा देता हूँ, वापस एक बार लिख देता हूँ। एक मिनट, इसको एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, अब आपके पास इथाइल क्लोराइड, तो इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए क्या है, CH3CH2Cl, है ना। ये CH2 है बीच में, CH2Cl, क्या डालना है बताइए जल्दी से, सोडियम इथॉक्साइड। तो फॉर्मूला क्या है बोलो बेटा, NaOC2H5, राइट। तो ये बनेगा Na, यानी कि वापस लिख देते एक बार, NaOC2H5 सोडियम इथॉक्साइड। तो क्या होगा बताइए, यहाँ से सिंपली यहाँ से Na और यहाँ से Na निकलेगा, ये भी SN2 टाइप का रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना। चलिए, तो क्या बनेगा, प्राइमरी के साथ हमेशा ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, यानी कि आपको Cl हटा के OC2H5 लगाना, पर यहाँ सेकेंडरी होता ना तो आप एलिमिनेशन करते हैं, बीटा एलिमिनेशन करते हैं, ठीक है, सेकेंडरी टर्शरी में। तो ये बनेगा CH3CH2O CH2 और CH3, यानी कि डाइथाइल ईथर बनेगा। तो डाइथाइल ईथर मतलब बताइए क्या बोलेंगे इसको, ये इथॉक्सी है और ये इथेन है, तो इथॉक्सी इथेन, तो आंसर हो जाएगा ए। when one chloropropane is treated with alcoholic potash, वन क्लोरोप्रोपेन मतलब अल्कोहलिक पोटेश डालना है, तो क्या करेगा बताइए, अल्फा से Cl बीटा से H निकाल दो, एलिमिनेशन हो जाएगा, है ना। अल्कोहलिक पोटेशियम क्या करेगा, हमेशा एलिमिनेशन करना है। प्रोपीन बनना दिया भी तो है सब कुछ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। ड्यूरिंग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, देखो डी का मतलब, डीई का जब भी इसके बाद आ जाएगा तो डीई का मतलब होता है रिमोल, ठीक है, रिमूव करना। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब रिमूवल ऑफ HX बोलना चाहता है ये आपको। टू ब्रोमो ब्यूटेन मेजर प्रोडक्ट, अभी हमने कई बार पढ़े हैं, टू ब्रोमो ब्यूटेन का मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा, ब्यूटुइन। कौन सा, सिस की ट्रांस बोलिए, ट्रांस वाला मेजर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, विच इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमिनेशन रिएक्शन, इसका मेजर कौन सा है। तो यहां से वापस अपन क्या निकाल देंगे बताओ, अल्फा से Br निकाल देंगे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ समझने के लिए, है ना। तो ये आ जाएगा CH3, C ऊपर आ जाएगा CH3, नीचे CH3, आगे बताइए क्या आएगा, CH2, यहाँ पे C, इधर CH3 आ जाएगा, इधर कौन है बोले बेटा, ब्रोमीन, राइट, और यहाँ CH3 है, ये ऐसे है।
अब आपको क्या करना पड़ता है, ये तो आपको, आपके पास अल्फा, एक बार स्ट्रक्चर सही बनाया कि भी। चलिए, तो ये कार्बन है बीच में, ठीक है। कुछ अगर गलती हुई तो बताइए भी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मुझे लगता तो नहीं है सही तो है सब कुछ, पर होती है कभी कभी गलती, ठीक है। तो अल्फा से क्या निकलेगा बताइए, बी आर। और इस वाले बीटा से क्या निकालेंगे आप, एच। यहां से एच निकालिए, इनके बीच में डबल बॉन्ड दे दो, तो क्या बनेगा बताइए, सी एच थ्री, नीचे आएगा CH3। आगे बताइए, यहाँ पे आ जाएगा CH, डबल बॉन्ड C, इधर आ जाएगा CH3 और इधर आ जाएगा CH। कौन सा अल्किन बनाया बताइए, सेटजैप, जिसमें मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच होने चाहिए। इसका मतलब अल्फा एच ज्यादा होने चाहिए, तो कितने अल्फा एच है, 6 है ना। चलिए, अगर आप कहीं से भी निकालते हो तो अल्फा एच कम हो जाता है। बाकी जो आपके पास ये कौन सा, ये अल्फा है तो ये बीटा है ना आपके पास, ये बीटा है, ये भी ये बीटा वन, ये बीटा टू बोल दीजिए, और ये बीटा थ्री, तीन थे आपके पास। तो बीटा वन से एच निकालोगे तो सेटजैप अल्किन बनेगी, जिसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप है। तो चेक करते हैं आंसर, दो मिथाइल वाला डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, दो दो मिथाइल वाला, और ये दिख रहा है। इसके बाद इस सी को, तीन CH3 वाला कौन सा है देख लो। इसके बाद ये सी है, इसके बाद सी को, ये तीन CH, देखो ये वाला। तो बी ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन 114, मार्कोनी कॉप्स रूल प्रोवाइड गाइडेंस ऑफ एडिशन ऑफ HX। बताइए किसके ऊपर ऐड होगा, प्रोपीन के ऊपर, यानी कि अनसिमेट्रिकल अल्किन के ऊपर, राइट। अनसिमेट्रिकल अपन क्या बोलते हैं, मार्कोनी कॉप्सूल का स्टेटमेंट क्या, अनसिमेट्रिकल रिएक्शन ऐड ऑन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ऐसा हम कहते हैं। यानी कि अनसिमेट्रिकल का मतलब डबल बॉन्डच्या म्हणजे राईटला आणि लेफ्टला वेगवेगळे कार्बन पाहिजे, म्हणजे राईटला कसं एक कार्बन है, लेफ्टला दोन है, तो ऐसे अपने को देखना पड़ता है, ठीक है। तो 115 देख लीजिए, द हेलोजन विच इज मोस्ट रिएक्टिव इन द हेलोजनेशन अल्किन अंडर डिफ्यूज सनलाइट। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो बेटा फ्लोरीन। इतनी रिएक्शन फास्ट होती है कि वो कंट्रोल ही नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत हाईली रिएक्टिव होता है फ्लोरीन। एंटी मार्कोनी कॉप्सूल एडिशन ऑफ HBr इज नॉट ऑब्जर्वेंट। बताइए किसमें ऑब्जर्व नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा बताइए, 2 ब्यूटीन में होगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। 1 ब्यूटीन में, चेक करते हैं एक एक करके। 2 पेंटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले, 1 2 3 4 5। 2 पेंटीन, 2 पेंटीन मतलब यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH यहाँ बनेगा CH2 और ये CH3। इसके बाद सबका स्ट्रक्चर बना देते हैं, प्रोपीन का बना देते हैं। एंटी मार्क एडिशन ऑफ HBr नॉट ऑब्जर्व, किसमें ऑब्जर्व नहीं होगा, एंटी मार्कोनिक ऑप्शन। तो ये पहला हो गया, दूसरा लिख देते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये दूसरा हो गया। 1 ब्यूटीन कैसा होता है बताइए, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH2 और यहाँ CH3। इसके बाद बचा कौन, 2 ब्यूटीन। अब 2 ब्यूटीन कैसा होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH। देखो ये अनसिमेट्रिकल है क्या, चेक करो, ये सिमेट्रिकल है बेटा, राइट। सिमेट्रिकल मतलब राइट में दो कार्बन है, तुम्ही बघा राइट साइडला दोन कार्बन आहे, लेफ्ट साइडला दोन कार्बन असतील तर त्याला आपण सिमेट्रिकल म्हणतो, ठीक आहे। अनसिमेट्रिकल म्हणजे दोन्ही साईडला वेगवेगळे नंबरचे कार्बन पाहिजे। तर तुम्ही बघा इथे ना, दोन आहे इकडे पण दोन आहे, तो ये कौन सा बनेगा, सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल में ना मार्कोनी कॉप्सूल लगता है और ना ही एंटी मार्कोनी कॉप्सूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, 117, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिमूवल ऑफ HX गिव्स मेजर प्रोडक्ट। अब आपको वही वैसे ही ट्राय करना है। अशा ठिकाणी डबल बॉन्ड बनवा ज्या ठिकाणी जास्तीत जास्त अल्काइल ग्रुप अटॅच असले पाहिजे, त्यालाच आपण सेन्झॅप रूल म्हणतो। डबली बॉन्डेड कार्बन ॲटम इज अटॅच विथ मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, ठीक आहे, त्यालाच आपण सेन्झॅप रूल म्हणतो। किंवा अशा ठिकाणी डबल बॉन्ड आणा जिथे जास्ती अल्फा एच असते, ठीक है। बघा मग ट्राई करू आपण याला आता, CH है ना, CH है, यहाँ पे C चाहिए था ना, CH3। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे CH को, नीचे है Cl, राइट, इधर है CH3। चलिए बताइए कहाँ से निकालेंगे, ये अल्फा है भाई, ये बीटा है, यहाँ से निकाल दो, है ना। तो डबल बॉन्ड जो आएगा उसको ज्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, तो ये CH3 डबल बॉन्ड CH और इधर CH3 आ जाएगा। तो कितने अल्फा एच है, तीन तीन छह है ना, और तीन नौ अल्फा एच है। यानी कि इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम को कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच है बताइए, तीन अल्काइल ग्रुप है, तो सेटजाप अल्किन बन गई, ठीक है, मोर स्टेबल। 118 देख लीजिए। अब 118 में क्या दिया है इसमें, द विच, एक मिनट, कौन सा इसमें ऑप्शन देख लेते भाई, ये वाला ऑप्शन चाहिए अपने को, कौन सा है, CH3, ये वाला नहीं, देखो ये ए ऑप्शन बन गया है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव SN1, SN1 में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, विनाइल मैंने आपको बताया कि ये SN1 SN2 देता ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद ज्यादा रिएक्टिव पूछा है SN1 में, तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो अलाइल आयोडाइड है, इसके बाद बेंजाइल आयोडाइड है, और इसके बाद दिया टर्शरी टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड।
अब इनमें तो इन दोनों में अपन देख लेते ए और सी में। बेंजाइल आयोडाइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है बताइए? रिंग, ऊपर आ जाएगा CH2, आ जाएगा, है ना, ये बेंजाइल आयोडाइड है। इसके बाद टर्शरी ब्यूटाइल आपको पता ही है, CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ CH3 और यहाँ पे आयोडीन है। एसिडन में आयोडीन निकलेगा, कार्बोकटाइन बनाइए, यहाँ से आयोडीन निकलेगा, कार्बोकटाइन बनी, तो आपको लगेगा यहाँ तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है ना, रेजोनेंस से ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, और इसमें अल्फा एच कितने 9 है, तो अल्फा एच 9 वाला ये डोमिनेट करता है इसमें, याद रखना। यानी कि बेंजाइल आयोडाइड से टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि 9 अल्फा एच रेजोनेंस से भी ज्यादा डोमिनेट करते हैं, यानी कि ये ज्यादा स्टेबल है आपके पास, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। बस एक ही एग्जांपल आपके सिलेबस में, आप अच्छे से याद रखो कि 9 अल्फा एच और सिंपल बेंजीन वाला रेजोनेंस आ जाए। अब ऐसा नहीं, इसमें अगर ये वाला आ जाता, मतलब बेंजीन में अगर यहाँ ऊपर में मान लीजिए यहाँ पे कोई और मिथाइल लग जाता तो अल्फा एच हो जाते इसके फिर तो, है ना। तो बेंजीन वाला, सिंपल बेंजीन ये वाला, और इसके साथ कंपेयर करोगे तो 9 अल्फा एच वाला जीतेगा, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा 119। If methyl bromide and ethyl bromide mix in equal proportion and mixture of stated with any metal, the number of possible, अब ये क्वेश्चन कर चुके अपन, इथाइल मिथाइल, इथाइल इथाइल को जोड़ेंगे तो ब्यूटेन बनेगा, है ना। चलिए तो क्या आंसर आ जाता देख लेते, कितने बनेंगे प्रोडक्ट बताइए पॉसिबल? 3 बनेंगे, है ना। इथेन, इथाइल इथाइल का ब्यूटेन, मिथाइल मिथाइल का इथेन और मिथाइल इथाइल का प्रोपेन। द फोटोक्लोरिनेशन, फोटोक्लोरिनेशन मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरिनेशन करते हैं, तो सनलाइट में हमेशा फ्री रेडिकल बनते हैं, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आपको पता है, H को हटा के Cl लगाते हैं। हेट्रोलाइसिस ऑफ CBr बॉन्ड प्रोड्यूस, बताइए CBr का बॉन्ड तोड़ने के बाद एक प्लस बनेगा, एक बनेगा माइनस बनेगा, राइट। तो क्या बनेगा? 2 कार्बोनियंस बनेंगे? नहीं। देखो एक क्या बनेगा यहाँ पे, 2 कार्बोकटाइंस भी नहीं बनेंगे, 2 फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे, 1 कटायन और एक अनायन, बिल्कुल सही बात है। तो एक बनेगा कटायन और दूसरा बनेगा अनायन। चलिए नेक्स्ट, 2 कार्बोकटायन नहीं बोल सकते इसको अपन, है ना। 122 देख लीजिए, ड्यूरिंग डिहाइड्रोहेलिस, वापस वही HX को निकालना है। 2 आयोडोप्रोपेन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकटायन इज लाइकली टू बी फॉर्म इज इंटरमीडिएट। अब बताइए कार्बोकटायन कौन सा बनेगा, कौन सा इंटरमीडिएट पूछा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 2 आयोडोप्रोपेन। एक्चुअली अब ये जो है ना, इसमें कार्बोकटायन बना, यानी कि E1 वाला रिएक्शन है ये, तो हमेशा स्टेबल कार्बोकटायन, देख लीजिए तो आंसर हो जाएगा बी। कितने अल्फा एच इसमें बताइए? सेकेंडरी है ना, 2 डिग्री है, और अल्फा एच हो जाएंगे 6, अल्फा एच हो जाएंगे 6। नेक्स्ट रिएक्शन करते हो, 123 हो गया, वन, हाँ वन। चलिए इसके बाद अब बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, बताइए इस वाले में क्या होगा, कौन सा HX रिएक्टिव होगा बताइए जल्दी से? HI, HBr, HCl। HI की बॉन्ड लेंथ बड़ी है ना, तो बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो बताइए साइज बड़ा है, मतलब आयोडीन का साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, तो बॉन्ड वीक होगा ना, तो बॉन्ड वीक होगा तो जल्दी टूटेगा, जितनी जल्दी टूटेगा उतना ज्यादा H प्लस आयन देगा, जितना ज्यादा H प्लस आयन देगा उतना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और उतनी ही जल्दी अल्कीन के ऊपर अटैक करेगा, तो आंसर हो जाएगा सी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइड्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। तो यानी कि आयोडीन फिर ब्रोमीन फिर फ्लोरीन, नहीं ये नहीं आएगा, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन, तो आंसर हो जाएगा ए, ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप। अब वन पेंटीन में क्या ऐड करना है, देखो वन पेंटीन, अब वन पेंटीन का स्ट्रक्चर कैसे आएगा बोलो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है वन पेंटीन, तो HBr ऐड करना है, कुछ नहीं दिया है मतलब मार्कोनिक ऑप्शन, तो यहाँ पे ब्रोमीन लगा देंगे एक में, राइट। चलो एक मैं एक काम करते हैं, थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ी जगह खाली कर लेते भाई। देखिए तो यहाँ पे पहला जो वन पेंटेन, तो पहले लिख रहा हूँ मैं CH3 CH, मैं एक काम करता हूँ एक बार, चलो ठीक है ना, अभी बैलेंस सेटिस्फाइड कर ही देता हूँ, लिख लिया तो CH, इसके बाद ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ऐसे आएगा। क्या ऐड करना है बताइए? HBr। अब जैसे ही HBr ऐड करेंगे बेटा, तो कुछ दिया नहीं है तो मार्कोनिक ऑप्शन लगाना है, तो ये यहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन मतलब ये इस तरफ आ जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा बताइए? CH3। एक काम करता हूँ फटाफट लिख देता हूँ C, है ना। इस कार्बन को ब्रोमीन होगा, ये पहला बनेगा। अगर आपने एंटी मार्कोनिक ऑप्शन ऐड किया तो ये ब्रोमीन कहाँ लगेगा बताइए? मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा इसमें, कितने कार्बन है आपके पास? 5, और यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा। तो देखो कार्बन के चेन लेंथ क्या है बताइए? फिक्स है, 5 कार्बन 5 कार्बन, तो क्या बनेंगे? पोजिशन आइसोमर बनेंगे। चलिए देख लेते क्या बनेगा। बोथ आर चेन आइसोमर तो नहीं है, कार्बन की चेन लेंथ फिक्स है। बोथ आर ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर है क्या? नहीं है। ये वाला ऑप्टिकल आइसोमर है पर ये नहीं है,
इसके बाद ए शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ए शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बी डज नॉट। ए दिखा रहा है पर बी नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल सही बात है ना। ए ऑप्टिकल दिखा रहा है ना, क्योंकि इधर मिथाइल होगा, इधर कौन होगा, प्रोपाइल होगा, और अंदर एच होगा और नीचे ब्रोमीन है, तो आंसर हो जाएगा सी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन्स इज सिंथेसाइज फ्रॉम सिंगल अल्काइल हाइड। एक ही अल्काइल हाइड से आपको बनाना है, तो बताइए कौन सा बन जाएगा आपके पास, कौन सा अल्काइल हाइड से, मतलब सिंगल अल्काइल हाइड से बनाना है आपको। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, CH3 CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ CH2, यहाँ CH3, इसमें दो यूज किए होंगे, है ना। यानी कि यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है, 3 कार्बन का, ये 2 कार्बन का है। इसके बाद यहाँ पे भी ये सिमेट्रिकल वाला ढूंढो, यानी कि देखो इसमें कितने, इधर 3 कार्बन है और यहाँ कार्बन, इधर भी 3 है, ये देखो सिमेट्रिकल दिख रहा है, तो एक ही अल्काइल हाइड से कपलिंग करने से बनाया होगा ना, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, C5H11Cl by Wood's reaction form 2,2,5,5 tetramethyl hexane, the main product hence। अब पहले तो 2,2,5,5 टेट्रामिथाइल हेक्सेन बना देते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 आपके पास, है ना। 2 2 मतलब ये लिख देंगे 2 और यहाँ पे 2। इसके बाद बताइए कौन है, 5 5, तो ये 1, ये हो जाएगा 2 3 4 और ये 5, तो ये ऊपर मिथाइल है, ये यहाँ आ जाएगा, राइट। तो अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो आप देखो ना, ये वाला ऐसा एक मॉलिक्यूल ढूंढो एक, और ये वाला एक मॉलिक्यूल ढूंढो, देखो ये दो जोड़ने के बाद ये ऐसे बनेगा ना, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या आएगा देख लो। तो इसका आईयूपीएसी नेम, एक का आईयूपीएसी नेम मैं बना के दिखा देता हूँ, सी, यहाँ पे सी, नीचे सी, और यहाँ सीएल होगा, राइट। इस सी को सीएल होगा, तब जाके क्या डाले होंगे बताओ, इधर भी वैसे ही होगा सी, इधर भी सी, इधर सी, और यहाँ पे सी और इधर सीएल होगा, राइट। और कितने एनए डालेंगे बता दो, 2 एनए, तो यहाँ से निकलेगा, ये सीएल है हाँ, तो यहाँ से निकलेगा ट्वाइस NaCl, जोड़ दो। तो एक का आईपीएस ने बना दो जल्दी से, 3 कार्बन का प्रोपेन, 2,2 डायमिथाइल, 1 क्लोरो 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2,2 डायमिथाइल, देखो ये 2,2 डायमिथाइल है और 1 क्लोरो प्रोपेन, तो आंसर हो जाएगा बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, 127 हो गया, 128। अब जोड़ दीजिए इसको वापस, वैसे ही जोड़ना है भाई, ठीक है। तो अब आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए, CH3 होल ट्वाइस, CH आगे भी आ जाएगा CH, और यहाँ आ जाएगा CH3 होल ट्वाइस, देख लीजिए कौन सा आंसर है आपके पास। तो CH3 होल ट्वाइस, CH, तो आंसर हो जाएगा सी। बताइए क्या निकलेगा, NaBr निकल जाएगा, CN लगेगा, राइट, बिल्कुल सही बात है। पर CH3 के साथ क्या होगा बताइए, अब टर्शरी है, और अल्कोहलिक NaCN अभी हमने पढ़े थे, यहाँ KCN था, तो एलिमिनेशन होगा, राइट। तो अगर एलिमिनेशन होगा तो आपका आंसर हो जाएगा बी, द प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन इज प्योर स्टेट। अब प्योर स्टेट में कौन सा बनाएगा बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर, तो आंसर आ जाएगा प्रोपेन, है ना। ऑड नंबर का अल्केन हम इससे नहीं बनाते, हम इवन नंबर का अल्केन बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, 131, द अल्काइल क्लोराइड्स ऑन वुड्स रिएक्शन गिव्स 2,2,5,5 टेट्रा, भी बनाया था शायद हमने। द सेम अल्काइल क्लोराइड ऑन रिडक्शन विथ जिंक कॉपर कपल एंड अल्कोहल गिव्स हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल। अभी किए ना क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा ए, राइट। अभी किए ना, क्या बना है बताइए, C5H12। तो यहाँ पे जब अपने इसका जिंक कॉपर कपल के साथ रिएक्शन करते हैं तो दो नेसेंट एच आते हैं, दो में से एक Cl इसको दे दो, एक एच यहाँ चला जाएगा, तो क्या बनेगा, C5H12 बनेगा, देख लो यही आंसर हो जाएगा ए, अभी करके दिया मैंने आपको ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, 132, 132 में बताइए क्या हो जाएगा, कंपाउंड ए व्हेन हीटेड विथ अल्कोहलिक पोटैश, अल्कोहलिक पोटैश मतलब वापस बताइए क्या होगा, एलिमिनेशन करेगा, तो ये आप प्रोडक्ट चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर ये प्रोडक्ट चाहिए आपको तो लिखो CH3 डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH3, इसका मतलब ब्रोमीन कहाँ पे अटैच होगा बताइए, कहाँ पे ब्रोमीन होगा आपके पास। तो यहाँ अगर मैंने ब्रोमीन लगा दिया, मान लीजिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ CH3C, यहाँ पे लिख देता हूँ CH3, और यहाँ पे लिख देता हूँ मान लीजिए ब्रोमीन, और यहाँ पे लिख देता हूँ CH2 और ये CH3, ये ऐसे बना देंगे। तो अब इसका नाम बताइए क्या बनेगा, टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल नहीं होगा, अल्कोहल वाले ऑप्शन काट दीजिए। क्यों अल्कोहल वाले काटना है भाई, बताइए जल्दी से। क्योंकि अल्कोहल वाला क्यों काट देंगे, क्योंकि अल्कोहल से थोड़ी ना अपने को अल्कीन बनाना है, अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनाना है, क्योंकि अल्कोहलिक पोटेशियम मतलब अल्कोहलिक KOH क्या कराता है, अल्काइल हैलाइड से एलिमिनेशन कराता है। तो आपके पास आंसर एन पेंटाइल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो ब्रांच है देखो इसमें, तो आंसर एक ही बचा, न्यू पेंटाइल हैलाइड।
यानी कि नियो पेंटाइल हैलाइड कैसे बनेगा बताइए आपके पास। यहाँ पे कितने कार्बन है आपके पास, अगर यहाँ पे लिख दूं मैं, देखो यहाँ दो ब्रांच है, तो ये बन जाएगा नियो पेंटेन आपके पास, ठीक है। चलिए, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपाउंड ए ऑन एलिमिनेशन गिव्स 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। द कंपाउंड इज ए 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। एक दो तीन चार, है ना, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये 2 मिथाइल है। तो एलिमिनेशन करना है आपको, तो बताइए कहाँ से एलिमिनेशन किया होगा भाई। नियो पेंटाइल, मैं लिख देता हूँ वापस, नियो कैसा होता है बताइए, सी ऊपर सी, नीचे सी, यहाँ सी और यहाँ भी आर, सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल चाहिए। तो ये अल्फा है, ये बीटा है, इसके पास एच है ही नहीं। कौन सा प्रोडक्ट बना है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। तो मैं यहाँ बना देता हूँ पहले 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। ये हो गया 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ये आ गया आपके पास 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, राइट, ये चाहिए। तो पहला करिए, न्यू आइसो देख लीजिए, आइसो सी। इसके बाद आ जाएगा CH3, राइट। यहाँ पे कितने, 4 कार्बन हो गए। आइसो क्या बोला, पेंटाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे आ जाएगा C, और इस तरफ आ जाएगा Br। ये सब अपने स्ट्रक्चर में ही गलत कर दी है ना। चलिए, तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत हो गया अपना, तो आप बराबर बना लो इसको, CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH2, ठीक है, और यहाँ CH2। तो ये देखो, यहाँ ब्रोमीन है आपके पास। तो यानी कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा, तो ये ऊपर वाला नहीं बनेगा। तो बचा कौन सा आपके पास, एक ही ऑप्शन बचा है, टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा उसका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The addition of HI in the presence of peroxide does not show anti-Markovnikov's rule behavior because, बताइए, HI bond is too strong, गलत बात है, HI bond तो वीक है ना बेटा, है ना। HI is strong reducing agent, I free radical so form radially combine, करेक्ट आंसर सी। आयोडीन, जैसे आप HI का बॉन्ड तोड़ दोगे ना, तो यहाँ पे ना आई डॉट बनते हैं, दो HI ले लो। तो आई डॉट मिलके ये क्या होते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ वापस, प्लस में आई डॉट मिलके क्या बना देते हैं, I2 बना देते हैं, ठीक है। क्या बन जाता है, I2। तो आंसर हो जाएगा सी। ये याद रखना आपको कि HI, अगर आपको पूछा कि क्यों मार्कोनिक ऑप्स मतलब एंटी मार्कोनिक ऑप्शन में ऐड नहीं होता है HI, तो आप याद रखोगे कि HI का बॉन्ड वीक होता है, जल्दी टूटेगा, टूटने के बाद आई डॉट मिलके I2 बनाते हैं, ठीक है। तो ऐड नहीं होता, वो I2 में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ एक्वायस KOH। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब एक दो तीन, है ना, यहाँ CH3 आ जाएगा। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो यहाँ आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है, क्या करना है, एक्वायस KOH है, तो ब्रोमीन को हटा दो, OH लगा दीजिए, है ना। तो आंसर क्या आएगा बताइए, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो आंसर हो जाएगा ए, 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन ऑन ट्रीटिंग विद अल्कोहलिक KOH, 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। चलिए एक एक लास्ट क्वेश्चन कर देते, फिर यहीं पे रोक देंगे अपन। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, तो C C 1 क्लोरो, और वन पे ही कौन है, 2 क्लोरो है, और वन पे कौन है, फिनाइल है, ये ऐसे। तो अब बताइए कहाँ से निकालेंगे H, अल्कोहलिक KOH डालना है आपको, तो ये CH2, ये CH और ये CH3। तो आपको क्या करना है, यहाँ से H निकालना है और यहाँ से Cl। तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका 1 फिनाइल प्रोपीन। 1 फिनाइल प्रोपीन वाला एक ही आंसर है, ए, राइट, क्योंकि अल्कोहलिक KOH तो एलिमिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। यहीं पे रोक देते हैं, 137 से आगे की क्लास में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको सब कुछ क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे, तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।